गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में ये चैप्टर है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। डिजीजेस के बारे में, उनके सिम्टम्स, उनका ट्रीटमेंट, उनकी क्योर कैसे की जाती है, तो ये सब हम इस चैप्टर में करेंगे। कल की क्लास के अंदर हम टॉपिक कर रहे थे डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे कौन कौन सी डिजीज होती हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। हाँ, पढ़ाई करते हैं। सर क्या पढ़ा रहे हैं बात। नेक्स्ट लेते हैं हेलमिंथ डिजीज। हेलमिंथ हेलमिंथ डिजीज कॉजेटिव पैथोजन। हेलमिंथ डिजीज में फर्स्ट है बच्चों टीनिएसिस। टीनिएसिस टीनिएसिस में टीनिया सोलियम। सेकंड है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस एस्केरियासिस में एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। थर्ड लेते हैं फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस फाइलेरियासिस में वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। बैंक्रॉफ्टाई नेक्स्ट लेते हैं एनसाइलोस्टोमियासिस। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, हेलमिंथ जो वर्म्स होते हैं एस्के हेलमिंथीज फाइलम के या प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम के, उनसे भी क्या है ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीजेज जो हैं कॉज होती हैं। फर्स्ट डिजीज है टीनिएसिस। टीनिएसिस का पैथोजन है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम पैथोजन है टीनिएसिस का। सेकंड डिजीज है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस का जो पैथोजन है वो है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, दिस वन इज द पैथोजन ऑफ एस्केरियासिस। नेक्स्ट लेते हैं फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस और इसे हम एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं। तो फाइलेरियासिस का पैथोजन है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई इज द
पैथोजन ऑफ फाइलेरियोसिस डिजीज। नेक्स्ट लेते हैं एनसाइलोस्टोमियासिस। जो एनसाइलोस्टोमियासिस है ये इसका पैथोजन है एनसाइलोस्टोमा डुओडेनल। ठीक है बच्चों, तो ये हेलमिंथ डिजीज और उसके पैथोजन हैं, आप एक बार देख लें। फिर आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, हाउ पैथोजन कॉजेज द डिजीजेज। बच्चों ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, हाउ पैथोजन कॉजेज द डिजीज, के जो पैथोजन है वो कैसे डिजीज कॉज करते हैं। सबसे पहला स्टेप है टिश्यू डैमेज, कि कोई भी पैथोजन, कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में आता है तो वो इन्वेड करता है हमारी सेल्स के ऊपर, हमारी सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है, हमारे टिश्यू को डायरेक्टली डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो पहला मेथड है टिश्यू डैमेज करना। टिश्यू डैमेज करता है, मान लो लंग्स में इंफेक्शन करता है, जैसे कि कोरोना वायरस ही ले लो, तो ये एक पैथोजन है कोविड डिजीज के लिए। तो ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता हुआ, अगर इम्यून सिस्टम ठीक है तब तो वहां रुक जाएगा गले तक ही, अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो ये मल्टीप्लाई करता करता हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता हुआ लंग्स तक आ जाता है। तो लंग्स की जो एल्वियोलीज है, एल्वियोलीज के एंडोथीलियम जो है उसको डैमेज कर देता है ये। तो वो डैमेज करने के बाद में धीरे धीरे लंग्स कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं। तो टिश्यू डैमेज करते हैं पैथोजन। सेकंड लेते हैं टिश्यू सिक्रेशन। एक तरीका ये भी है कि जो पैथोजन है जब हमारी सेल्स के अंदर एंटर होता है तो वहां पर वो कुछ सिक्रेशंस प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देता है या सिक्रेशंस प्रोड्यूस करता है। तो ये एक्सोटॉक्सिन्स भी हो सकते हैं या एंडोटॉक्सिन्स भी होते हैं, मतलब सेल के बाहर भी ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और सेल को हार्म कर पहुंचाते हैं, और एंडोटॉक्सिन सेल के अंदर भी ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं कोर्स ऑफ ए डिजीज। कोर्स ऑफ ए डिजीज क्या है कि कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में आता है तो उसको कुछ दिन लगते हैं इन्फेक्शन को कंप्लीटली बॉडी में फैलाने के लिए, फिर उसके बाद में उस डिजीज के जो सिम्टम है वो नजर आने लगते हैं। तो कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में आ जाता है तो उसके इन्फेक्शन स्टार्टिंग से लेकर जो सिम्टम के अपीयरेंस होती है, मान लो आपके बॉडी में कोई वायरस एंटर हुआ और इन्फेक्शन स्टार्ट किया,
तब से लेकर जब आपके अंदर वो बीमारी दिखने लगेगी, उसके सिम्टम नजर आने लगेंगे, उस टाइम पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये 3 to 4 days, 5 days या 7 days भी हो सकता है, 2 weeks भी हो सकता है, 2 months भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि जो कॉमन कोल्ड है उसको पूरा जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो मतलब इन्फेक्शन होने के बाद में दूसरे या तीसरे दिन ही जो सिम्टम्स हैं वो नजर आने लगते हैं, और पूरा जो इसका टाइम पीरियड रहता है वो 5 to 7 days का रहता है। अगर आप मेडिसिन लेने लग जाते हैं तो ठीक होने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पर 2 से 3 days ही हुआ। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? द ड्यूरेशन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ इंफेक्शन टू द अपीयरेंस ऑफ द डिजीज इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट लेते हैं कैरियर। कई बार क्या होता है बच्चों कि कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, तो इन्फेक्शन होने के बावजूद भी वो बीमार नहीं पड़ते, तो वो बैलेंस कंडीशन रहती है उनकी बॉडी के अंदर, और उनके अंदर बीमारी नहीं होती, उनके सिम्टम नजर नहीं आते। तो फिर उस कंडीशन में वो जो व्यक्ति हैं, वो जो पर्सन हैं, वो कैरियर होते हैं उस डिजीज के लिए, और उनके थ्रू फिर आगे वो बीमारियां ट्रांसमिट होती हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्फेक्शन। फैक्टर्स influencing infection। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्फेक्शन, फर्स्ट लेते हैं नंबर ऑफ invading organisms, नंबर ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड लेते हैं वीरुलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट लेते हैं रेजिस्टेंस of the body to disease। और फोर्थ है बच्चों इम्यूनिटी। बच्चों ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है उनको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट फैक्टर है नंबर ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गेनिजम्स इन्वेड कर रहे हैं आपकी बॉडी में, उनका नंबर कितना ज्यादा। अगर वो लो है तो नेचुरली वो उस लेवल का इन्फेक्शन नहीं पहुंचा पाएंगे जिससे आप बीमार पड़ पाए। ठीक है, सेकंड लेते हैं विरुलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकंड ये भी है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने ज्यादा फैटल है, कितने ज्यादा विरुलेंट है। अगर वो विरुलेंट है तो वो इन्फेक्शन कॉज करने में सफल रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे आपकी बॉडी के अंदर। थर्ड लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू डिजीज। कई लोग ज्यादा इंटरनल स्ट्रांग होते हैं, इम्यून होते हैं, उनकी बॉडी ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो रेजिस्टेंस आपकी बॉडी की कैसी है वो भी डिपेंड करता है कि डिजीज होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितना इन्फेक्शन हो पाएगा बॉडी में। नेक्स्ट लेते हैं इम्यूनिटी। बच्चों आपकी बॉडी के अंदर जो है लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, और वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है जो कि इन्फेक्शन से, स्पेशली वायरल इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक है तो नेचुरली वो बार बार बीमार पड़ेगा, इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा उनमें। बच्चों हमारे चारों और हमारे सराउंडिंग एरिया में खूब सारे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, फिर भी हम जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं।
तो उसका कारण यह है कि पहला तो हमारी बॉडी की रेजिस्टिविटी, हमारी बॉडी की इंटरनल जो ताकत है, इंटरनल जो कैपेसिटी है, वो हमें प्रिवेंट करती है। सेकंड है, अगर इन्फेक्शन आ भी गया तो इन्फेक्शन आने के बाद में आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बन रही है वो आपको इन्फेक्शन से बचाती है, बीमारी से ठीक करती है। तो नेचुरली बच्चों ये दो जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये फैक्टर्स हैं जो कि डिजीज को इन्फ्लुएंस, इन्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं सम कॉमन डिजीजेज। अब बच्चों मैं कुछ कॉमन डिजीज एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपके सिलेबस के अंदर है। हाँ, चलिए बच्चों, सम कॉमन डिजीजेज। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों सम कॉमन डिजीजेज इन some common diseases in humans। some common diseases in humans। फर्स्ट लेते हैं टाइफॉइड, सेकंड न्यूमोनिया, थर्ड है कॉमन कोल्ड। पहले इन तीन डिजीज को समझते हैं अपन। कॉमन कोल्ड, हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा टाइफॉइड के बारे में। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसका जो पैथोजन है, जो कोजल एजेंट है, वो है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। साल्मोनेला टाइफी टाइफी म्यूरियम नहीं, साल्मोनेला टाइफी। बच्चों टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसके पैथोजन का नाम है साल्मोनेला टाइफी और ये डिजीज इन्फेक्टेड फूड एंड इन्फेक्टेड वाटर, मेनली इन्फेक्टेड वाटर के द्वारा ये डिजीज ट्रांसमिट होती है एक से दूसरे व्यक्ति में। इन्फेक्टेड वाटर के थ्रू जो पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है, वो हमारी बॉडी में चला जाता है और हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे जो गट है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, वहां ये इन्फेक्शन कॉज करता है। और इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो बॉडी पेन होना, फीवर आना, अत्यधिक वीकनेस आ जाना बॉडी के अंदर, रेगुलर इंटरवल पर फीवर आना, बॉडी पूरी वीक हो जाती है इस डिजीज के अंदर, एब्डोमेन पेन होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना और बॉडी के अलग अलग हिस्सों में रेगुलर इंटरवल से फीवर आता है, सर्दी लगती है, फीवर आता है और बॉडी जो है बहुत ज्यादा वीक हो जाती है ये। ठीक है बच्चों, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इन्फेक्टेड वाटर है। इसके अलावा बच्चों आपकी बुक में भी दे रखा है कि इसको टेस्ट करने के लिए, इसको जांचने के लिए, इसको पता लगाने के लिए कि ये डिजीज है या नहीं है, तो एक टेस्ट होता है जिसका नाम है विडाल टेस्ट। तो टाइफॉइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। ओके बच्चों, तो ये बीमारी बहुत ही ज्यादा मेरी नजर में फैटल है, क्योंकि ये बीमारी अगर बहुत ज्यादा इंटेंस है तो पूरा शरीर इतना वीक हो जाता है कि उसको रिकवर करने में काफी टाइम लग जाता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जन मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स है, उनके द्वारा इनका ट्रीटमेंट किया जाता है और 1 से 2 वीक में इनका इंक्यूबेशन पीरियड है और बीमारी अपीयर होना शुरू हो जाती है।
इसके अलावा बच्चों आपकी बुक में दे रखा है मैरी मेलन। मैरी मेलन करके एक कुक थी जो कि टाइफाइड, मैरी मेलन एक कुक थी जो कि जो कि एक कुक थी, एक लेडी फीमेल थी ये और एक कुक थी ये, और इनको टाइफाइड था, लेकिन काफी सालों तक ये दूसरे दूसरे लोगों को टाइफाइड ट्रांसमिट करती गई, ठीक है ना। तो इसे हम टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। ओके बच्चों, तो ठीक है, मैरी मेलन करके एक कुक थी जो कि बाय प्रोफेशन कुक थी, और उनको टाइफाइड था और काफी सालों तक वो इस डिजीज को ट्रांसमिट करती रही दूसरे लोगों में। ओके, तो इसलिए इन्हें हम टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। तो किसी भी डिजीज को एक्सप्लेन करने का पैटर्न क्या है बच्चों? कि आप उसके पैथोजन को बताएं, फिर उसके इंक्यूबेशन पीरियड को बताएं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को बताएं, फिर उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, क्या क्या मैनिफेस्टेशंस होते हैं, वो सब एक्सप्लेन करें। देन उसके ट्रीटमेंट को बताएं। ट्रीटमेंट में जनरल मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स है, जो कि पेशेंट को आराम देती है और जो डिजीज है उसको ट्रीट करती है। तो ये पॉइंट्स ऐड करते हुए आप डिजीज को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं न्यूमोनिया। बच्चों न्यूमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के द्वारा ये डिजीज हो जाती है। और एक और पैथोजन है जिसका नाम है हीमोफिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो बैक्टीरिया है, इनके द्वारा भी न्यूमोनिया हो जाता है। तो इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। और जनरली ये जो डिजीज है बच्चों, ये छोटे बच्चों में और बूढ़े लोगों में, ओल्ड पीपुल में होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों में, छोटे बच्चों में और जो ओल्ड लोग हैं, ओल्ड पीपुल है, इनके अंदर इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, और यही कारण है कि ये इन्फेक्शन फिर उनमें जल्दी हो जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे जो बच्चे या बूढ़ों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और जो उनकी आल्वियोलीज है वहां पर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जो आल्वियोलीज है वो फ्लूइड से फिल हो जाती हैं, जिससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, सांस तेज चलता है, फीवर आता है, बॉडी पेन रहता है। इस डिजीज के अंदर ये सिम्टम है। अगर बच्चों में मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं, तो जो पेशेंट है वो जब छींकता है, खांसता है, स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं नेजल मेम्ब्रेन से, लंग से, वो एयर में चली जाती है, और इन ड्रॉपलेट्स के अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं। तो जब कोई हेल्दी व्यक्ति इसको इनहेल करता है, तो ये इन्फेक्शन उन हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसमिट हो जाता है। ओके बच्चों, अगर मैं मेडी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं, तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी 7 to 14 डेज हो सकता है, और कम भी हो सकता है, ठीक है। और इनके ट्रीटमेंट की अगर बात करें, तो जनरल जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन हैं जो कि बॉडी को रिलीफ देती हैं, साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स के द्वारा भी जो है इन पैथोजेंस को किल करके डिजीज को ट्रीट किया जाता है। ओके बच्चों, तो इसमें क्या है, लंग्स के एल्वियोलीज में इंफेक्शन होता है, और वहां पर फ्लूइड के फिल होने से ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं कॉमन कोल्ड।
बच्चों जो कॉमन कोल्ड जो डिजीज है, जो हमें सर्दियों में या जनरली हमें फीवर हो जाता है, जुकाम हो जाता है ना, तो ये क्या है, कॉमन कोल्ड है, और ये एक वायरल डिजीज है। रीनो वायरस के थ्रू ये डिजीज होती है, रीनो वायरस के थ्रू ये डिजीज हो जाती है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 3 डेज है, और जो पूरी डिजीज है जब तक ट्रीट होने में 5 to 7 डेज लग जाते हैं। और इसका ट्रांसमिशन भी बाय एयर होता है, जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होती हैं पेशेंट से वो एयर में चली जाती हैं, या ये फॉर्मिट बॉर्न भी हो सकता है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कीबोर्ड के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, पीसी के ऊपर, आपके कमरे के दरवाजे के ऊपर जो डोर हैंडल्स है वहां पर लगे रह गए हों, और आपके घर का जो कोई हेल्दी व्यक्ति है उसने वहां हाथ रखा और वो इन्फेक्शन हाथों में आ गया, और हाथों से फिर नाक या आंख के थ्रू जो है आपकी बॉडी में, या माउथ के थ्रू बॉडी में चला गया। ठीक है बच्चों, तो कॉमन कोल्ड को ठीक होने में 5 to 7 डेज लग जाते हैं, और इंक्यूबेशन 3 डेज है इसका। और इस डिजीज के अंदर जुकाम हो जाना, तेज फीवर आना, गले में हॉर्सनेस रहना, गले में खराश सी रहती है, गले में दर्द रहता है, तो ये सब क्या है, सिम्टम है इस डिजीज के। और इसको ट्रीट करने के लिए भी जनरल जो पैरासीटामोल है, और बॉडी पेन को कम करने के लिए डाइक्लोफिनेक भी आता है, एक सॉल्ट है डाइक्लोफिनेक जो कि बॉडी पेन को कम करने के लिए। इसके अलावा एसिक्लोफिनेक भी आता है, और अगर नाक में पानी रिलीज हो रहा है तो फिर वो एंटी एलर्जिक सेट्रिजिन या लीवोसेट्रिजिन दी जाती है, जिससे जो है एलर्जी कम हो और जुकाम सही हो जाए। और साथ में दूसरा कोई इन्फेक्शन ना हो तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है। एंटीबायोटिक्स कई डॉक्टर सेफिक्सिन देते हैं जो माइल्ड होती है, कई डॉक्टर्स एमोक्सिसिलिन तक प्रेस्क्राइब कर देते हैं। तो अलग अलग एंटीबायोटिक्स है, तो वो डॉक्टर ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक ज्यादा सुटेबल रहेगी पेशेंट के लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ, अमीबिक डायसेंट्री। अमीबिक डायसेंट्री, इसे हम अमीबिएसिस भी कहते हैं। अमीबिएसिस एंट्राइटिस। बच्चों अमीबिएसिस का जो पैथोजन है वो है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। यस बच्चों, अमीबिएसिस, इसे हम अमीबिक डायसेंट्री भी कहते हैं, एंट्राइटिस भी कहते हैं, और ये एक प्रोटोजोन डिजीज है। प्रोटोजोन का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये सर्कुलर शेप में होता है, और ये इन्फेक्टेड जो फूड है या इन्फेक्टेड वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाता है। और इसका जो क्योंकि जो पेशेंट है उसके जो फीसेज हैं वो वाटर को या फूड को इन्फेक्ट करते हैं, तो वहां से वो हमारी बॉडी में आ जाता है। तो ये जो प्रोटोजोन्स है ये हमारी बॉडी में जाते हैं, और हमारे इंटेस्टाइन की जो वॉल है वहां पर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इससे डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वीकनेस आ जाती है। इंक्यूबेशन पीरियड 6 to 7 डेज हो सकता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए एक तो हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चों कोई भी डिजीज हो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास सराउंडिंग एरिया सैनिटाइज हो, साफ सुथरा हो, हमारे हाथ जो है वो हमेशा वॉश करके ही हम भोजन के लिए बैठे, खाने के लिए हम हैंड वॉश करके ही बैठे हमेशा। और जो हमारे घरों में पानी आ रहा है वो क्लीन हो, हमारे घरों में जो फूड आर्टिकल्स आ रहे हैं वो प्रॉपरली सेफ हो हमारे खाने के लिए, उनके थ्रू कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है। और इसके अलावा जो भी फ्रूट्स हैं और जो वेजिटेबल्स हैं वो जब हम घर लाएं तो उनको अच्छे से वॉश करें। तो छोटे छोटे जो मेजर्स हैं इनको अपनाकर हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं, हम बीमार होने से बचे रह सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये नेक्स्ट लेते हैं एस्केरियासिस।
एस्केरियासिस है और इसका पैथोजन है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। बच्चों एस्केरियासिस एक हेलमिंथ डिजीज है, एक वर्म डिजीज है और इसका पैथोजन है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। और इसका जो इन्फेक्शन है ये इनके एग्स के द्वारा, इनके अंडों के द्वारा ट्रांसमिट होता है कि जो पेशेंट है वो अपने फीसिस के अंदर एस्केरिस के एग रिलीज करता है। तो ये एग जब किसी फूड को या वाटर को इन्फेक्ट करते हैं तो इन्फेक्टेड फूड और वाटर से ये जो एग्स हैं ये हमारी बॉडी में आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद में ये एग रिलीज होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर और छोटे वर्म्स को रिलीज करते हैं। ये जो वर्म्स हैं इनके चारों ओर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है और क्यूटिकल की लेयर के कारण से ये अपने ह्यूमन के इम्यून सिस्टम से खुद को बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं और फिर ये पेनिट्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल वॉल को। कई बार ये अल्सर भी कॉज कर देते हैं, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, एब्डोमेन में पेन रहता है, वीकनेस बहुत आ जाती है, फीवर आने लग जाता है। ये कुछ एक सिम्टम्स इस डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इन्फेक्शन जो है एग के थ्रू, इनके अंडों के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है। ओके, तो ये इसका इंक्यूबेशन भी काफी डेज लग जाते हैं, 6-7 डेज या 14 डेज भी इनके इन्फेक्शन को लग जाते हैं पूरी तरीके से जो सिम्टम्स अपीयर होने में। और डॉक्टर्स के द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड जो डिजीजेज जो मेडिसिन हैं उनको लेकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। नेक्स्ट लेते हैं फाइलेरियासिस। 6 है फाइलेरियासिस या एलिफेंटाइसिस। फाइलेरियासिस कल की क्लास में बच्चों अपन मलेरिया को डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिकली। 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें, तो आप लोग कल की क्लास में जरूर ज्वाइन करें आप। एलिफेंटाइसिस ध्यान से देखिए बच्चों, फाइलेरियासिस या एलिफेंटाइसिस वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई जो वर्म है एस्केलमेंथिस ग्रुप का, उनके थ्रू ये डिजीज होती है। ठीक है, तो जनरली ये डिजीज होती कैसे है? ये मच्छर के काटने से होती है। एक बच्चों क्यूलेक्स करके एक मॉस्किटो होता है, तो वो जब किसी पेशेंट को, जब किसी बीमार व्यक्ति को काटता है तो उसके ब्लड को सक करता है, तो ये जो वर्म्स हैं उस मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं और उस मॉस्किटो से फिर वो एक हेल्दी व्यक्ति के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। ओके बच्चों, और ये जो है लिम्फ के द्वारा, हमारे बॉडी के अंदर जो लिम्फ जो टिश्यूज हैं उनके थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं और ये रिसाइड करते हैं लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर और लिम्फ वेसल्स के अंदर। और कई बार तो ये क्या करते हैं, लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं और ब्लॉक करने के कारण से क्या होता है कि फिर उन हिस्सों में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो जनरली एब्डोमेन से नीचे जो लिम्फ का पार्ट है वो और स्क्रोटम का पार्ट है, वहां पर स्वेलिंग आ जाती है और जो पांव है वो स्वेल करके एक एलिफेंट जैसे पांव की तरह हो जाता है। तो इसीलिए इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, फाइलेरियासिस या एलिफेंटाइसिस कहते हैं। और ये बच्चों लिम्फ के थ्रू मेनली जो है ये डिजीज ट्रांसमिट होती है। ट्वेल्थ क्लास आज इतना ही करेंगे, रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन टुमारोज क्लास। ओके, तो आपका अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो हैंड रेज कर दें, कल की क्लास में जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कल की क्लास में मलेरिया की डिजीज को पूरा डिटेल में अपन डायग्राम बना के समझेंगे।